हेलो स्टूडेंट, देखिए हमने आपको जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताए थे, उसी सीरीज़ में आज आगे हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रीय आय लेखा विधि लेखांकन का। तो सबसे पहला ये कह रहे हैं कि प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय आय से संबंधित जो व्यवस्थित हिसाब किताब रखता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं राष्ट्रीय आय लेखा। राष्ट्रीय आय लेखांकन में विभिन्न क्षेत्रों के लिए जो लेखे तैयार किए जाते हैं उनका आधार क्या होता है, तो उनका आधार होता है दोहरी अंकन विधि। उसके बाद है राष्ट्रीय आय की अवधारणा को सबसे पहले किसने विकसित किया था, तो देखिए सबसे पहले सर विलियम पेटी ने किया था। राष्ट्रीय आय लेखांकन अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत करता है कितने भागों में, तो देखिए 5 भागों में। विनियोजन लेखा कहा जाता है, विनियोजन लेखा किसे कहा जाता है, उपभोग लेखा को। राष्ट्रीय आय लेखा को प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रीय आय लेखा को प्रस्तुत किया जाता है हमारा सामाजिक लेखांकन सारणी के द्वारा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यूनिट है आय का चक्रीय प्रवाह, राष्ट्रीय आय समीक्षा है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में साधन सेवाओं को पुरस्कार दिया जाता है मुद्रा के रूप में। फर्मों से वस्तुएं और सेवाएं प्रभावित होती हैं गृहस्थ की ओर। आय प्रवाह की मान्यता के आधार पर अर्थव्यवस्था में निम्न 2 क्षेत्र होते हैं, गृहस्थ और फर्म। आय के चक्रीय प्रवाह में अंतःक्षेपण होता है जब देश से विदेश को वस्तुओं का निर्यात होता है। आय का चक्रीय प्रवाह स्थिर रहेगा, जबकि क्या कब रहेगा, तब देखिए एस, ये वाला एस प्लस टी प्लस एम इज इक्वल टू आई प्लस जी प्लस एक्स। तो देखिए यहाँ पे हमारा एस जो है वो सेविंग है, टी यहाँ पर टैक्स है और एम यहाँ पर इम्पोर्ट है। और राइट साइड में देखेंगे तो आई हमारा इन्वेस्टमेंट है, जी हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और एक्स हमारा एक्सपोर्ट। देखिए नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर आर्थिक कल्याण में कमी हो जाएगी यदि निर्धनों को प्राप्त होने वाली आय कम हो जाएगी। यदि काम के घंटे कम हो जाने पर भी राष्ट्रीय उत्पाद स्थिर रहता है तो आर्थिक कल्याण अधिक हो जाएगा। राष्ट्रीय आय स्थिर रहने पर यदि आय का वितरण गरीबों के पक्ष में होगा तो क्या होगा, तो देखिए हमारा आर्थिक कल्याण बढ़ जाएगा। यदि कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पाद में वृद्धि हुए बिना राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है तो आर्थिक कल्याण घट जाएगा। उसके बाद देखिए ये हमारा है रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, प्रतिष्ठित यानी क्लासिकल के अनुसार अर्थव्यवस्था में बाजार होते हैं तो उनके हिसाब से श्रम बाजार भी होता है, पूंजी भी होता है, वस्तु बाजार भी होता है। इसमें जो ये समीकरण दे रखा है W इज इक्वल टू पी इंटू एम पी पी एल, तो ये समीकरण क्या बताता है हमारा, तो ये समीकरण हमारी वास्तविक मजदूरी बताता है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग निर्माण करती है, किसने कहा था, ये JB सेन ने कहा था। मुद्रा स्तर मुद्रा के परिणाम द्वारा निर्धारित होता है, ये मत किसका है, देखिए ये मत फिशर का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये जो कह रहे हैं देश में अति उत्पादन संभव होता है, क्लासिकल ये नहीं मानते थे। क्लासिकल कहते थे जितनी भी पूर्ति होती है वो अपनी मांग खुद ही बना लेती है। तो देखिए ये हमारे समष्टि अर्थशास्त्र के आपके लिए हम 3-4 यूनिट और लेकर आए हैं, जो ये MCQ आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।